हमारे यहाँ एक स्लोगन बोला गया है बहुत पहले से, कर्मयोगी सो राजभोगी और राजभोगी सो नरक भोगी। अब कई बार सामान्य रूप से लोग इसे समझ नहीं पाते। वो कहते हैं अगर कर्मयोगी हैं तो राजभोगी होगा। अच्छा, तो राजभोगने से नरक क्यों मिलेगा? तात्पर्य बहुत समझने वाला है, लेकिन इसका वास्तविक दर्शन क्या उसको समझते हैं। इसका जो एक्चुअल मीन है ये है कि अगर जो कर्मयोगी है उसे राज्य की सत्ताएं अर्थात वो ऊंचाइयां पाता है। फिर आगे लिखा गया राजभोगी सो नरक भोगी। तो क्या राजा बनने से या राज भोगने से नरक मिलता है? तो क्यों कोई चाहेगा कि हम राज भोगें? इसका पर्याय ये नहीं, इसका पर्याय ये है कि जब आप उस स्थान पे पहुंच जाते हैं और अगर आप अपने आप को वो मानकर जीते हैं, जैसे एक राजा है उसको राज सत्ताएं प्राप्त हो गई और वो उस राजमद के अहंकार में जीवन को जीने लगा और अपनी प्रजा को कुछ भी नहीं समझ रहा, किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है, तो निश्चित वो नरक भोगेगा। लेकिन वही राजा अगर अपने आप को सेवक मानकर जिएगा तो उसको नरक भोगने की जरूरत नहीं है, वो जीते जी स्वर्ग भी भोगेगा और आगे भी स्वर्ग भोगेगा। ये अंतर है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बना सकता हूं। भगवान के पास कौन सा सामर्थ्य नहीं है? अगर एक दर्शन में देखा जाए, इस पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में करोड़ों लोग खड़े हैं, बड़ा भीषण संग्राम है और उसमें 5 पांडवों को बचा के अगर भगवान धर्म की ध्वजा, जीत की ध्वजा लहरा रहे हैं तो ये भगवान ही तो कर रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं, अगर भगवान ना होते तो पांडवों के पास इतना सामर्थ्य नहीं था, किसी भी सूरत में नहीं था कि वो ये सब कर लेते। लेकिन ये तो उन्हीं की कृपा से हुआ ना, तो वो क्या नहीं कर सकते। वे कह रहे हैं कि तुम अगर समर्पण देते हो, तुम अगर उस नियति से चलते हो, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता या उसके लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं अपने चिंतन की बात बताता हूँ। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते, लेकिन मैं अपने चिंतन की बात बताता हूँ। मैं अपने आप को कई बार नोटिस करता हूँ कि चीज़ें कुछ ऐसी होनी चाहिए, तो चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं वैसी। तो जब मैं अपना एनालिसिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं उनके लिए उतनी ईमानदारी से कार्य ही नहीं कर रहा, तो चीज़ें वैसी होंगी कहाँ। मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ उतनी, मैं उतना टाइम डिवोट ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ मिलेगी कैसे? मतलब मैं स्वयं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। प्राप्ति तो होगी, लेकिन कोई ना कोई आलस या कोई ना कोई काम करना कार्य करना होना सिद्धियां नहीं दे सकता, ऊंचाइयां नहीं दे सकता। एक महान स्तर को पाने के लिए एक महान संघर्ष, महान मेहनत करना ही पड़ता है।